देश भर के कई हिस्सों में हिंदुओं पर और हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठानों पर लगातार हमला किया जा रहा है। मुंबई में गणपति पूजा के दौरान पथराव हो गया। बहराइच में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान हमला हुआ और अब फरीदाबाद में दिवाली के दिन हिंदू परिवार पर विशेष समुदाय के शख्स ने घर में घुसकर हैवानियत करने का ये पूरा गंभीर मामले को अंजाम दिया, जो सीधे सीधे हिंदुओं पर मंडराते खतरे को अंकित करता दिखाई दिया। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी जुड़ गए चर्चा के लिए। आलोक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और स्वागत के साथ ही देखिए, जिस तरह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, आपने देखा चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, हर जगह खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कल दीपावली की अगर मैं बात कर लूं तो एक परिवार के साथ जो जागती हुई आपको मालूम जरूर होगा किस तरह एक घर में घुसकर बहन के साथ हैवानियत की जाती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। भारत ने आजादी के बाद में अपनी इच्छा से और सर्वसम्मति से भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया था। सब धर्मों के लोग रहेंगे, बराबर रहेंगे, ऐसा संविधान में अधिकार दिया था। पर ऐसा लग रहा है कि एक पूरा समुदाय ऐसा है जो उसका निरंतर दुरुपयोग कर रहा है। उनके नेता उनको बताते हैं कि इतने वर्ष तक हमने भारत पर राज किया है, हम राजा हैं और इसलिए अभी भी हम वैसा करेंगे। जिहाद का नाम लेते हैं, जिहाद के नाम पर हत्या को, लूटमार को, बलात्कार को ऊपर से मिला हुआ दैवी उपहार मानते। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके बारे में गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। हमने अपने हिंदू संगठन के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, बाकी लोगों को बताया है कि आत्मरक्षा करना ये हम सबका अधिकार है जी। कानून में अधिकार है। और जैसा हमला हो वैसा प्रतिकार करना और स्थान स्थान पर हम मुसलमानों के आक्रमण को निरस्त भी कर पाते हैं। फिर भी उनके नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा भड़काने पे लगा रहता है। पसमानदा मुसलमान उनको इसी नशे में रखता है कि इस्लाम खतरे में है और आज़ादी के 75 साल बाद भी उनका विकास, शिक्षा, रोजगार इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। मुझे लगता है कि मुसलमानों में भी अब इस बात की जागृति होनी चाहिए कि वो अपने उच्च जाति के लोगों के मोहताज ना बने रहें। वहाँ से भी सुधार की आवाज़ उठनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज भी स्थान स्थान पर अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। पुलिस को हम बुलाएंगे, कानून की व्यवस्था के लोगों को बुलाएंगे और जब तक वो आते हैं तब तक आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करेंगे। ये बात मुसलमानों ने समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आलोक जी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी होता है, जिस तरह से लगातार हिंदुओं पर घात किया जा रहा है, हिंदुत्व को समाप्त करने की जो एक कोशिश की जा रही है, चाहे आप जिहाद की बात कर लें या जिहादियों की बात कर लें, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि हिंदुस्तान में आखिर हिंदुओं को टारगेट करना इतना आसान क्यों है? हिंदुओं में एकता की कमी क्यों है? आखिर क्या ऐसी कमी है जिसे जान पाना हिंदुओं के लिए इतना मुश्किल हो रहा है कि आज खुद योगी आदित्यनाथ को भी बयान देना पड़ा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और वाकई अगर बट गए तो कटना तय है। मैं आपसे कहूं कि ये बात थोड़ा अब पुरानी हो गई है। अभी वो शुरू करते
और क्योंकि तैयारी से शुरू करते हैं इसलिए उसके फर्स्ट फेज में, पहल में कुछ उनको ज़्यादा लाभ होता होगा और वो लाभ स्थायी नहीं होता। अभी मुजफ्फरनगर के पास की जो घटना हुई, किसी व्यक्ति ने एक ऐसी पोस्ट डाली जो डालनी नहीं चाहिए थी, गिरफ्तार हो गया, पर एक 700 लोगों की भीड़ ने इकट्ठा होकर के और उसकी दुकान पर हमला किया, पथराव किया, नुकसान पहुंचाया। उसके परिणाम हुआ और टीवी, उसमें सीसीटीवी में देख करके 50 से ज़्यादा लोग जिन्होंने उस पथराव में भाग लिया था गिरफ्तार हुए, जेल में हैं और अपना दंड भोगेंगे। इसलिए अब यह निश्चित है, चाहे बात नूह की हो चाहे पूर्वी दिल्ली के राइट्स की हो, हमला करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी, हमला करेंगे तो बराबर की प्रतिक्रिया होगी। और हम इस बात की भी जानकारी और पीछा करेंगे कि अपराधियों पर मुकदमे कायम हो, गवाही ठीक से हो, पैरवी में कसर ना रहे और उनको दंड मिले। बिल्कुल, लेकिन अभी भी एक सवाल यही है, आसान नहीं है। बिल्कुल देखिए, आसान बिल्कुल अभी जो हो रहा है। बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा था कि अभी जो हो रहा है वो एक हताशा में हो रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि अब उनका वैसा एक ओवरवैल्यूड नहीं है वो आज। पहले तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए लोग पीछे जाते थे, हिंदू बंटता था, पर मैंने अपने साथियों से कहा, कांग्रेस के और बाकी दलों के, कि ये खेल पुराना हो गया है। अगर तुम मुस्लिम वोट बैंक बनाओगे तो हम चाहे ना चाहे एक हिंदू वोट बैंक खड़ा होगा और लोकसभा के, विधानसभाओं के चुनाव साबित करते हैं कि आज परिणामों की दृष्टि से मुस्लिम समाज का वीटो अब चलता नहीं है। ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और छुटपुट हो रही हैं, ये भी जल्दी समाप्त होंगी। मैं तो बांग्लादेश के बारे में ये देख करके संतुष्ट हुआ कि वहाँ जब राइट्स शुरू हुए तो 100 से ज़्यादा देशों में हिंदुओं ने पाकिस्तानी हाई कमीशन या एम्बेसी और यूएनओ के सामने प्रदर्शन किया, एक बड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर लाया। और वहाँ पे जब चीफ एडवाइज़र उतरे ढाका में, अपने पहले बयान में उन्हें कहना पड़ा कि ये दंगे बंद करो, बंद नहीं करोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। हिंदुओं ने जब कहा कि हमको सुरक्षा दो, नुकसान की भरपाई करो, दोषियों को दंड दो, तो मोहम्मद यूनुस ने कहा आपके साथ गलत हुआ है ना, आप मेरे यहाँ आए ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ढाकेश्वरी मंदिर में आऊँगा। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू पर आघात होगा, आज पूरे विश्व का हिंदू मानता है कि यह आघात उस पर हुआ है, वो सड़क पर उतरता है। पहली बार हुआ कि ढाका में और चटगांव में हजारों की संख्या में हिंदुओं ने भगवा झंडा लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि यहीं रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, शरणार्थी नहीं होंगे और सम्मान से रहेंगे। बिल्कुल आलोक जी, देखिए, लेकिन चाहे हम भागवत गीता की बात कर लें या फिर चाणक्य नीति की बात कर लें, हर जगह ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि अपने धर्म की रक्षा करना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। बावजूद इसके हिंदुओं के लिए ये कहा जाता है कि हिंदुओं में एकता नहीं है। आप खुद देखिए, आज भी हिंदुओं को एक करने की चाहे तमाम संस्थान हो, चाहे तमाम राजनीतिक पार्टियां हो, हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हिंदू हैं जो ये सोचते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखो, एकता में क्या रखा है, अरे हिंदुत्व क्या होता है, हिंदूवादी क्या होता है या हिंदू राष्ट्र क्या होता है। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वाकई उनके लिए हो सकता है कि ये चीजें छोटी हो, लेकिन अगर वो हिंदुस्तान को बांग्लादेश जैसी स्थिति में अगर नहीं लाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एकता हो। लेकिन एकता की ही सबसे बड़ी कमी जो है वो हिंदू धर्म में है।
क्या आप भी ये मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लोगों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद कहा कि ये हिंदू एकता नहीं हुई, इस कारण से हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि हर बात को राजनीति या वोट से मत देखो। यादव समाज ने राम मंदिर बनाने के लिए किसी से कम बलिदान नहीं किए। बिल्कुल। जिस समय कार सेवा हो रही थी और उनके गांवों से कार सेवक निकलते थे, तो उनका भोजन, विश्राम, उनके पैरों में तेल लगाना, उनके छालों में दवाई लगाना, जब हम लोकार्पण के लिए पैसे के लिए गए थे, अपनी क्षमता से ज्यादा देना। हिंदू के नाते समाज एक रहा, राम के पीछे समाज एक रहा, वोट के लिए एक नहीं रहा। तो इसका उत्तर ये नहीं माना जाना चाहिए कि हिंदुओं में विभाजन हुआ है। हिंदू मुद्दों पर हिंदू एक है, इतना ठीक है। पर आपने ठीक कहा, एक इलीट वर्ग है, वो भारत में पढ़ा हुआ नहीं है या भारत की भाषा में पढ़ा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। उसको ये लगता है कि उसके वेस्टेड इंटरेस्ट पर हमला हो रहा है, इसलिए उसका जो कॉकस बना हुआ है वो सेकुलरिज्म का मतलब मानता है कि मुसलमान अपने धर्म का पालन करें, ईसाई अपने धर्म का पालन करें, हिंदू हिंदुत्व की बात करें तो वो सांप्रदायिक होगा। मुझे बहुत संतोष है कि ये कॉकस की पकड़ कमजोर होती जा रही है। इंग्लिश प्रेस और इंग्लिश चैनल्स के एक सेक्शन के बाहर समाज में इनकी स्वीकृति नहीं है, वो होगी भी नहीं। निरंतर हिंदू को कोसना, भारत की परंपरा और संस्कृति को गाली देना, अब हिंदू उनके पीछे नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है। बिल्कुल आलोक जी, देखिए पहले के मुताबिक अगर हम देखें तो परिस्थिति हालांकि पहले से अब बहुत ज्यादा बदली है, लेकिन आज भी चाहे आप फरीदाबाद में जो कांड हुआ, किस तरह से जो विशेष समुदाय के व्यक्ति हैं वो घर में घुसते हैं, लड़की के साथ बदसलूकी करते हैं, वहां पर दुर्व्यवहार करते हैं और निकल जाते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब पुलिस जांच करेगी जो जांच करेगी, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि जब विशेष समुदाय घर में घुसता है तो उस दौरान कई लोग उसके साथ घुसते हैं, यानी जो मुस्लिम समाज है उनका आपस में भाईचारा इतना है कि उसके सामने अगर हम हिंदू समाज को देखें तो हिंदू समाज का भाईचारा काफी बौना नजर आता है। मैं फरीदाबाद में रहता हूं जी। मुझे इस बात की लज्जा है कि उस समय आसपास के लोग सामने नहीं आए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी विडंबना है। माध्यम से वचन देता हूं हाँ। कि पूरा न्याय होगा। मैं आपके माध्यम से वचन देता हूं, पूरा न्याय होगा और दोषियों को उनका पूरा दंड भुगतना होगा। लेकिन भाईचारे को लेकर जो लोगों की, जो हिंदुओं की सोच है कि पहले अपने आप को बचाओ, दूसरा अगर परेशानी में फंसा है तो फंसने दो, लेकिन यही सोच जो है अगर आप दूसरे समुदाय में देख ले, मुस्लिम समुदाय में देख ले, तो उनमें ये सोच नहीं होती। अगर एक पत्थर मार रहा है तो 100 पत्थर मारेंगे, लेकिन अगर हिंदुओं में एक पत्थर मार रहा है तो 100 अपने घर को बचाएंगे कि कहीं ये पत्थर हमारे घर पे ना लग जाए। ये सोच लोगों की कैसे बदलेगी? मैं आपको कहूंगा कि ये सोच थी, ये बात ठीक है, कुछ मात्रा में है, थी कुछ मात्रा में है, ये बात भी ठीक है। ये बदल रही है, ये भी ठीक है। बिल्कुल। मैंने यमुना विहार जैसी अपमार्केट कॉलोनी की बहनों को, जिस समय उनके दरवाजे पर आतताई आ गए तो हाथ में पत्थर लेकर सड़क पर सामने आने का दृश्य ये देखा है। अगर अमीर घरों की महिलाएं भी अपनी सुरक्षा के लिए सन्नद्ध होकर सड़क पर आती हैं तो इसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए। आपने जो ध्यान दिलाया वो तो सच है, सब हिंदू इकट्ठा नहीं होते, बिल्कुल सब अपने को बचाना चाहते हैं। उनको ये याद कराना चाहिए कि किसी ने कहा था उस पर हमला हुआ तुम नहीं गए, वहां पर हमला हुआ तुम नहीं गए। जब तुम पर हमला होगा तो कोई क्यों आएगा? तो तुम्हारे घर आने के लिए बचा हुआ कौन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। तो ये हिंदू समाज को ध्यान में आना शुरू हो गया है।
और हाँ। हिंदू समाज हाँ। हम उसका पूरा जागरण करके इसकी तैयारी बढ़ाएंगे। तो ऐसे में देखिए, हिंदू राष्ट्र का निर्माण तो बाद में होगा, पहले हिंदुओं के बीच एकता हो। क्या इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या तमाम ऐसे जो संस्थान हैं जो हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, क्या उनकी ओर से कोई प्लान तैयार किया गया है? क्योंकि देखिए, अगर अभी की भी स्थिति में देखूं तो 100% में से कह सकते हैं कि बदलाव जो आया है वो सिर्फ 40% का आया है। अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये समझाना बाकी है कि अगर एक रहोगे तो वाकई नेक रहोगे। दूसरे समुदाय की तरह अपने हिंदू धर्म में भी एकता बहुत जरूरी है, तभी हम हिंदुस्तान को बचा सकते हैं बांग्लादेश बनने से। फरीदाबाद में जो घटना हुई वो घटना आपके घर में ना घटे, इस चीज से। तो क्या कोई प्लान है? मैं सहमत हूं और हम जिस काम को करते आए हैं उसके कारण से आज 40% है। इस काम को तेज करेंगे, संपूर्ण समाज को संगठित करेंगे। बिल्कुल आलोक जी, देखिए संपूर्ण समाज को संगठित किया जाएगा, लेकिन एक सवाल ये भी विपक्ष की ओर से उठाया जाता है। देखिए, एक तरफ हिंदू धर्म या फिर हिंदुओं को एक करने की कोशिश की जा रही है, वहीं आप सोचिए इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि हिंदुस्तान होने के बाद भी, भारत होने के बाद भी हिंदुओं को ही अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, हिंदुओं को ही हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। और विशेष समुदाय की अगर हम बात करें तो वो तो मनचले हैं ही, ये तो किसी से छुपा नहीं। चाहे आप खाने में मूत्र मिलाने से लेकर थूक मिलाने की घटना देख ले, जिहादी घटना देख ले, या फिर पटाखों और त्योहारों पर घात करने की घटना क्यों ना देख ले, हिंदुओं को ही अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है कि हम तो ये करेंगे, और फिर वहां आती है जबरदस्ती। अब वो समय बदल रहा है, हिंदू को भी समझ में आ रहा है। आपको ध्यान होगा कि जिस समय कांवड़िए आ रहे थे, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था अपनी दुकानों के बाहर नाम का बोर्ड लगाओ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ। रोक लगा दी। हाँ। हमने हिंदुओं को कहा कि जबरदस्ती नहीं कर सकते, पर जो चाहे सो लगा सकते हैं ना। हाँ। सब हिंदुओं ने अपने नाम का बड़ा बोर्ड, हिंदू होने पे गर्व है, और झंडा लगा लिया। इसलिए हिंदू को भी अब मालूम है कि क्या करना है। हाँ। और जो कमियां रह गई हैं, हाँ। आने वाले वर्षों में पूरा करेंगे। अच्छा आलोक जी, एक सवाल और लेना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम को अभी जो भी देख रहा हो वो समझे कि वाकई अपने धर्म की आप रक्षा करें, ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे इसमें आपके प्राण ही क्यों ना चले जाए। देखिए, बहराइच में जो घटना हुई, दुर्गा माता का जो पूरा रथ निकाला जा रहा था, उस दौरान यात्रा निकाली जा रही थी, अचानक से एकाएक बवाल हुआ, पत्थरबाजी कर दी गई, सब कुछ हुआ, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई भी की गई। इससे पहले आप महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के दौरान जो रथ निकाली जा रही थी, जो यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर भी इसी तरह का हमला हुआ था। दिल्ली में भी इसी तरह का हमला हुआ। न जाने अलग अलग कितने ही ऐसे राज्य हैं जिनकी घटनाएं अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो शायद हमारा समय समाप्त हो जाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब बार बार हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं को इस तरह से उनके साथ बदसलूकी की जाती है, मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, फिर भी एक कड़ा एक्शन, एक ऐसा उदाहरण हिंदू समाज क्यों नहीं पेश करता कि ये तय हो जाए उस समुदाय के लिए जो हिंदुत्व पर घात करना चाहता है कि अगर उसने एक उंगली हिंदू पर उठाई या हिंदुत्व पर उठाई तो उसका जवाब बहुत बुरा होगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। सिर्फ एक कड़ा कदम ऐसा क्यों नहीं उठा पाता? मैं सोचता हूं कि इस बारे में एक संतुलित व्यवहार करना, जो तुरंत हो रहा है उसका मुकाबला करना, और उसके बाद में ये सुनिश्चित करना कि कानून अपना काम करे, ऐसा ही करेंगे। ये भारत की कल्पना नहीं हो सकती कि उन्होंने मंदिर जलाया है तो कोई हिंदू मस्जिद पर आक्रमण करे। बिल्कुल। इसलिए हिंदू को अपना हिंदुत्व बनाए रखना है। हमला हो रहा है, सामना करो, लड़ो, जीतो। पुलिस आ गई, उसने संभाल लिया, पुलिस को करने दो, उसके हाथ मजबूत करो और दंड दिलाओ।
ये संतुलन बनाना वैसे के वैसा लेकिन आलोक जी बाद में नहीं फिर होगा। वही कानून व्यक्ति इस पर भी तो घात संतुलन के करता है ना। साथ अगर में हम अपने करेंगे। हिंदुत्व की या अपने धर्म की रक्षा करते हुए अगर मान लीजिए किसी ने मूर्ति को तोड़ दिया, बदले में आपने उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कानूनी कार्रवाई हुई, पता चला कि उसमें आप खुद ही फंस गए, तो फिर उसमें हाथ भी तो कोई नहीं डालना चाहता ना। हर इंसान, हर व्यक्ति चाहता है अपनी रक्षा। कानूनी कार्रवाई से कैसे विश्व लड़ा हिंदू जाए? परिषद ने अपना जो विश्व हिंदू परिषद ने जो अपना लीगल सेल बनाया है, उसने इस बारे में अच्छी क्षमताएं प्राप्त कर ली, और उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने भी कर ली। वहां पर लोग केवल एनकाउंटर में नहीं मारे गए, ऐसे दुर्दांत लोग जिनसे सब डरते और सहमते थे, उनके खिलाफ गवाही आए, पूरी आए, लोग निर्भय होकर दें, दंड मिले, ऐसा योगी जी के राज में हुआ है। बिल्कुल आलोक जी, और कोशिश इसलिए मैं यही है कि समझता हूं आगे भी इस तरह कानून की इन चीजों को आगे ले जाया जाए। हर एक हिंदू को समझ आना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र ही नहीं बल्कि आपका हिंदू धर्म बचा रहे, इसके लिए आपको खुद संघर्ष करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कंधे पर यह जिम्मेदारी अपने हिंदुत्व की उठानी ही होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। तो देखिए, फिलहाल सनातन धर्म या कह लीजिए हिंदू धर्म की एक ही मात्र रक्षा करने का तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आपके देवी देवताओं की मूर्तियों को ना तोड़ा जाए, मंदिरों को ना तोड़ा जाए, तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप किसी दूसरे हिंदू का इंतजार ना करें कि वो आएगा तो एक्शन लिया जाएगा या फैसला होगा। आप खुद स्टैंड लें, आप खुद वहां पर उसका विरोध करें, ताकि एक एक व्यक्ति उदाहरण दे सके कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व को समाप्त कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।